जब 9 साल का बेटा होता है तो वो बाप का गुलाम होता है। बाप जो कहेगा वही करेगा, बाप जो खिलाएगा वही खाएगा, बाप जो पहनाएगा वही पहनेगा। 9 साल की उम्र का बच्चा, जब उसी बच्चे की उम्र 14 साल हो जाती है तो जानते हैं वो क्या होता है? बाप का वजीर हो जाता है। बाप अगर गलत जा रहा तो वो टोकता है, बाप अगर सही जा रहा है तो मुबारकबादी देता है। 14 साल का बच्चा बाप का वजीर बन जाता है। और जब 14 साल से ऊपर का बच्चा होता है तो जानते हैं वो क्या होता है? बाप का दुश्मन भी होता है, बाप का दोस्त भी होता है। अब आपको सुनकर के हैरत होगी कि भाई बाप का दुश्मन कैसे हो गया? अगर नेकी के रास्ते पर बाप ने बच्चे को डाल दिया, ये बाप का दोस्त बन जाएगा। अगर नेकी के रास्ते पर नहीं डाला, ये बाप का दुश्मन बन जाएगा। आज हमारी एक ख्वाहिश होती है क्या कि यार मेरे बच्चे की आमदनी हो जाती अच्छी, मेरे बच्चे को रोजगार मिल जाता अच्छा। ये रोजगार के चक्कर में, आमदनी के चक्कर में दीन से दूर रखा। आज बच्चा जब जवान हो गया तो माँ बाप पर मेहरबान नहीं है, माँ बाप के ऊपर शैतान की तरह मुसल्लत है। तीसरी बात याद रखिए, आप खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएंगे और माँ बाप क्या चीज है आपको उसकी कद्र कीमत मालूम हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, जब क़यामत में बंदा पहुंचा, उसकी नेकी को तोला जा रहा तो नेकी भी बराबर, गुनाह भी बराबर। अब अल्लाह ने कहा कि न जन्नत में जाएगा न ये जहन्नम में जाएगा। जल्दी से एक फरिश्ता आया, गुनाह के पल्ले में एक जुमला डाल दिया। माँ बाप को गाली दिया था, वो गाली ला करके डाल दिया। अब उस पलरे में जैसे ही गाली को डाला, वो गुनाह का पलरा झुक गया। अल्लाह की तरफ से फैसला हुआ, माँ बाप को गाली देने की वजह से ये जहन्नम में जा रहा। अब वो हाथ जोड़ करके अल्लाह के सामने खड़ा हो गया, मेरे परवरदिगार मुझे अपना टेंशन नहीं है, मुझे तो अपने माँ बाप का टेंशन है। मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ, मेरे माँ बाप को जहन्नम से निकाल दो, मेरा अजाब डबल कर दो। तो अल्लाह को हंसी आ जाएगी कि दुनिया में तो ये माँ बाप का नाफरमान था, आज आखिरत में माँ बाप की तरफदारी कर रहा है। अल्लाह ने कहा कि माँ बाप की तरफदारी मुझे पसंद आई, चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, माँ बाप का हाथ पकड़ो और जन्नत में चले जाओ। हाथ उठा करके वादा कीजिए, माँ बाप जिंदा है तो खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप मर गए हैं तो दुआए मगफिरत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सोहबत में भली रह के भला बनता है, सोहबत में बुरी रह के बुरा बनता है, सोहबत में बुरी रह के बुरा बनता है, सोहबत में भली रह के भला बनता है। माँ बाप का करता है अदब जो बच्चा, वो बच्चा बड़ा होके बड़ा बनता है, वो बच्चा बड़ा होके बड़ा बनता है। माँ बाप से बढ़कर के दुनिया में कोई दौलत ही नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ कि शादी के बाद आपको माँ बाप को फरामोश नहीं करना है। अल्लाह आपकी रोजी भी बढ़ा देगा, आपकी सेहत भी बढ़ा देगा, आपकी उम्र भी बढ़ा देगा। मैं तजर्बे से कह रहा हूँ, आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं, दिखाने के लिए जा रहा हूं। तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है, तू मेरी हाथ की बैसाखी है। माँ मोहब्बत में बोल रही है। और आप देखेंगे जिसका बच्चा जितना काला होता है उसको माँ उतना सादा साबुन लगाती है, किसी तरह ये काला गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता है, ये कालिया गोरा नहीं होता। लेकिन माँ बाप की मोहब्बत है, इस काले को चांद से बढ़कर के समझती है। मैं भी काला हूं भाई, किसी काले को बुरा मत समझना है। बिलाल हबशी भी काले थे, फक्र की बात है। ये बात तो माँ की अजमत के हवाले से मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ कि माँ की मोहब्बत देखिए। गोद में बच्चे को लेकर के कहती है कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरी बैसाखी है। मोहब्बत में बोल रही है, अपनी जवानी लुटा रही है छोटे बच्चे के लिए। लेकिन ये गलत है। बुढ़ापे का सहारा अल्लाह है, बेटा नहीं है। और बुढ़ापे की बैसाखी अल्लाह है, बेटा नहीं है। जो बेटा पर भरोसा करता है बेटा साथ छोड़ देता है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है बेटा साथ देता है।
दूसरी बात याद रखिए, जब माँ खफा होती है तो क्या कहती, तू पैदा ही नहीं होता, पैदा होते ही मर जाता, और तू मेरी औलाद नहीं होता, तेरी औलाद भी मेरी तरह तुमको सताएगी। बहुत खतरनाक है। बेटे ने सताया, माँ बाप ने लाठी मार दिया, ये अच्छा है, दुनिया में सजा मिल गई, दुनिया ही बर्बाद हुई, दीन बर्बाद नहीं हुआ। लेकिन बेटे ने सताया, माँ बाप ने बद्दुआ कर दी, दीन भी बर्बाद, दुनिया भी बर्बाद। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, कभी भी कैसे हालात आ जाएं, बेटा को बद्दुआ नहीं देना, बेटी को बद्दुआ नहीं देना, दीन दुनिया दोनों बर्बाद। तीसरी बात, जब माँ को बेटा सताने लगता है, बच्चे सताने लगते, तो माँ क्या कहती है, बाप को आने दो, शिकायत करूंगी, तुमको घर से बाहर निकाल दूंगी। ये बहुत खतरनाक है, तीन नुकसान होंगे आपके। कभी भी बच्चा सताए तो आपको धमकी नहीं देना। जानते हैं 3 नुकसान होगा। पहला नुकसान ये होगा, ये बच्चा माँ बाप को निगाह से गिरा देगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि बच्चा माँ को बेरहम समझेगा। तीसरा नुकसान ये होगा कि बाप अगर घर में नहीं है तो बच्चा हाथ से निकल जाए। एक बच्चा इतना आदी था कि मोबाइल छोड़ता ही नहीं था। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786, जहां मोबाइल पकड़ा कहीं से कहीं पहुंच गया। अम्मा ने उसको समझाया कि बेटा वीडियो गेम मत खेलो, इसमें गाना है, शैतान खुश होता है, अल्लाह नाराज होता है। अब तुम फैसला करो कि शैतान को खुश करना चाहिए, अल्लाह को खुश करना चाहिए। इंशाअल्लाह अपने बेटे को पहले दीन की तालीम देंगे, उसके बाद स्कूल भेजेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रोते हुए बच्चे को मोबाइल देकर के हंसाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, यहाँ डिस ब्रेक मार दिया आपने, एक आदमी ने हाथ उठाया, कर 2 आदमी ने हाथ उठाया। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के जाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। हो के जवाबा दिल की खेती को कर दे बर्बाद, दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल।